बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़याज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन सामाईन, जब कभी भी हम आपके रूबरू आते हैं किसी ख़ास वजह और कोई ख़ास मकसद के तहत, इस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग है और ये स्कूल है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़ है और ये बच्चों के लिए है। और इसी तरह का स्कूल लड़कियों के लिए भी, गर्ल्स स्कूल भी है। तो ये मुशीराबाद ब्रांच 2 है। तो इसमें आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि किस तरह की सहूलत गवर्नमेंट तेलंगाना की जानिब से जनाब KCR साहब और KTR साहब ने ये एहतमाम किया है। आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और ये तमाम विजुअल आप देखें कि यहाँ किस तरीक़े की सहूलतें दी गई है। बिलख़ुसूस हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खान, खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन और तमाम टीम यही कोशिश करती है कि हमारी कौम और मिल्लत में किसी भी तरह से अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो तो हम नशर करते हैं। उसी तरह ये भी प्रोग्राम इसलिए नशर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये जो सहूलतें दी जा रही है, हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम और मिल्लत इससे इस्तेफ़ादा उठाएँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ों से हमारी कौम और मिल्लत ज़्यादा से ज़्यादा दूर हैं और इसको तवज्जो नहीं देते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारी जानिब से जो कोई भी मुख्तसर सी खिदमत हो, या आपकी दुआओं का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो उसी सिलसिले में ये तमाम चीज़ों से आपको आगाह इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो मेरे साथ मौजूद है अली जनाब शादाब साहब और यहाँ के टीचर्स हैं, हमारे हेडमास्टर साहब हैं, ये तमाम लोग हैं। मैं इन्हीं के हमरा आपको मुशाहिदा करवाऊँगा कि क्लासेस किस तरह से लिए जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पे तमाम सहूलियात दी गई हैं। खाने के लिए भी है, रिहाइश के लिए भी है, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब यहाँ पर रह भी जा सकता है। तो मैं तमाम चीज़ें अलहदा आपको बताऊँगा कि क्लासेस किस तरह से हो रहे हैं और खाने के इंतज़ामात क्या है और खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें मैदान रखा गया है। और मेरे बिल्कुल सीधी जानिब स्विमिंग पूल है, वो भी आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। तो ये तमाम सहूलत से आरास्ता है। ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल का तसव्वुर हमारे माशरे में इस तरीके से है कि टूटी पीटी बिल्डिंग और टेबल नहीं होते हैं, और टेबल होते हैं तो कोई टूटा होता है, और टीचर्स भी जो है दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ाते हैं। तो नहीं, हमारी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से KCR साहब ने एहतमाम किया है कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स रखे गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब BEd हैं, क्वालिफाइड है। और तमाम इसके बिल्डिंग के जो फर्नीचर्स है, बिल्डिंग की भी अच्छी है तामीर की गई है। उसके अलावा जो फर्नीचर्स है वो भी आप मुलाहिज़ा करें। खाने का एहतमाम है, इंतज़ाम है, सोने की जो जगह है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको अलहदा आपको तफसीलात के साथ पेश करूँगा।
8th क्लास है। बेटा अच्छे से बैठो, अदब के साथ बैठो। ये 8वीं जमात है, 8th क्लास है। यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये क्लास मेरे बताने का मकसद है कि ये किस तरीक़े से इंतज़ाम किया गया है। और बच्चों के लिए ड्रेसेस है, ड्रेस दिया गया है और टेबल्स है। आप देखिए जिस तरह के यहाँ एहतमाम है वो आम तौर से ये प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसे होता है। ये तकरीबन 8वीं जमात है, 8th क्लास है। यहाँ पर आप मुलाहिज़ा करें कि हर जमात में 35 बच्चे हुआ करते हैं, सेक्शंस अलग है, 35 स्टूडेंट्स एक क्लास में लिए जाते हैं। उसी तरह अब इस वक्त एडमिशन्स जारी है। हमारा ये रिले करने का, नशर करने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये स्कूल में एडमिशन जारी है और इसमें आप लोग दाखिले ले सकते हैं। मुलाहिज़ा करें इस तरीके के इंतज़ामात के लिए हमने क्लास आपको बताई है, आप गौर फरमाएँ। ये 10वीं जमात है, आप इसे मुलाहिज़ा फरमाएँ। यहाँ भी इस तरीक़े के अहतमाम हैं, इंतज़ामात हैं। ये तमाम मुलाहिज़ा करें कि बच्चों के बैठने के लिए किस तरह से टेबल दिए गए हैं और ड्रेसेस वगैरह देखिए बच्चे। जी ये तेलुगु की क्लास इस वक्त यहाँ चल रही है। तो जिस तरह से यहाँ एहतमाम है, ये बताने का मकसद ये है कि आप गौर फरमाएँ कि सरकारी स्कूल्स जो होते हैं, लोगों के जहन में ये बात है कि यहाँ पर ऐसा एहतमाम नहीं होता है। तो हम ये बताने का, क्लासेस में ले जाकर ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे किस तरीक़े के फ़र्नीचर है और ड्रेसेस कैसे है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे साफ़ सुथरे लिबास में मौजूद हैं। आप गौर तलब बात है और बिलखुसूस हमारी कौम मिल्लत में ये तमाम चीज़ें पेश करने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमारे लिए भी तौफ़ीक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जिसे होती है वो तमाम चीज़ें नशर करता है। तो हम भी सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के ये चीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो लोग खुदा न खास्ता तालीम के लिए परेशान होंगे, कोशा हैं और बाहर नहीं उठा पा सकते हैं, तो ये चीज़ों से आप इस्तेफ़ादा उठाएँ। इस तरीक़े के हर मोहल्ले में ये मौजूद हैं, इस तरह के मदरसे मौजूद हैं। आप इससे इस्तेफ़ादा उठाएँ। मैं तमाम कुछ अतराफ़ और अकनाफ़ के मोहल्लों में जो स्कूल्स हैं उसका भी तज़किरा करूँगा। ये स्कूल्स में सिर्फ हमारा बताने का मकसद है कि किस तरीक़े की बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का फ़र्नीचर कैसा है और बच्चे कैसे। भी 10वीं जमात यहाँ पर चल रही है, क्लास 10th क्लास है। यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और गौर फरमाएँ कि बताने का मकसद ही यही है कि किस तरीक़े से सफाई का एहतमाम है और टेबल्स मुलाहिज़ा फरमाएँ। बारहा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किस तरह सरकारी स्कूल में लोगों के जहन में बात घर कर गई है कि सरकारी स्कूल में तालीम अच्छी नहीं होती और यहाँ पर जो लोग हैं फ़र्नीचर वगैरह अच्छा नहीं होता है। और बिलखुसूस सरकारी स्कूल के अलावा यहाँ रेसिडेंशियल मतलब रहने का एहतमाम है, रिहाइश का एहतमाम है, इंतज़ाम किया गया और खाने के लिए भी है, ड्रेस और बुक्स वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे फ्री दी जाती हैं। इससे ज़रूर आप इस्तेफ़ादा उठाएँ। ख्वाहिश है हमारी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर लायक बने और जब तक कि हमारे पास माशरे में तालीम इल्म आम नहीं होगा, तरक्की नहीं हो सकती। आप बारहा कुरान मजीद की भी तिलावत करते हैं तो उसमें भी बारहा ज़िक्र किया है परवरदिगार आलम ने और सरवर कायनात ने भी यही कहा है। तो इस सिलसिले में हम ये यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से ये नशर कर रहे हैं। अब इस वक्त जो क्लास में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो क्लास इंग्लिश की ली जा रही है, ये रवि कुमार साहब हैं जो यहाँ पर इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। इनके लिए ये जाना माना नाम है, जो हजरात वाबस्ता हैं इंस्टीट्यूशन से वो वाकिफ़ है रवि कुमार साहब से, क्योंकि ये अपना ख़ुद का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और काबिल आदमी है, मगर वो चाहते हैं कि कौम व मिल्लत की खिदमत करे। तो यहाँ पर आके ये खिदमत कर रहे हैं और लोग यहाँ पर इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। ये
मैं आपको ये तमाम चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि थोड़ी सी रग़बत पैदा हो, हमारी कौम व मिल्लत में इल्म की तरफ राग़िब हों, और जो हज़रात खुदा न खास्ता माशी हालात से परेशान हैं और जो लोग बिल्कुल ही ये चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चे पढ़ें मगर कैसा पढ़ें, तो इसलिए हम ये यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से रिले कर रहे हैं कि ये लोग मायूस ना हो, क्योंकि सिर्फ़ हमें थोड़ा सा राह अगर मिल गई हो तो लोग इस राह पर थोड़ा सा साबित कदम हो जाए, थोड़े वालिदैन अपना दिल मजबूत करके यहाँ आएँ और आके देखें, देखने के बाद एडमिशन दिलाएं और बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। इंशाअल्लाह हमारी कौम व मिल्लत और माशरे की तरक्की। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल है, यहाँ पर कॉलेज का एहतमाम है। ये इंटर फर्स्ट ईयर MPC क्लास ली जा रही है, आप ये भी गौर करें। यहाँ पर अब तक जो हमने बताया था वो हाई स्कूल की क्लासेस थे, अब इसके बाद ये कॉलेज की बिल्डिंग है। सेकंड फ्लोर पे ये MPC की क्लास ली जा रही है, आप गौर करें। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे रहना खाना किताबें तमाम चीज़ें मुफ्त हैं, ये गौर करें। आप तमाम नाजरीन सामाईन से मेरी गुजारिश है कि डालने का हमारा मकसद यही है कि हम कौम व मिल्लत में ये शऊर आए कि वो इल्म की तरफ राग़िब हो और अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता फरमाएँ। इसीलिए हमारा यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल इस किस्म के जितने प्रोग्राम हैं हम बराबर नश्र करने की हमें सादत हासिल होती है। तमाम नाजरीन सामाईन की दुआओं का नतीजा है कि हम ये तमाम चीज़ें आप तमाम के सामने पेश करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन है। YPC की क्लास है, इसमें भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं कैसा यहाँ पर क्लास में एहतमाम है, तालीम दी जा रही है, गौर करें। ये ख़ासकर आप मैं बारहा क्लास बताने का मकसद यही है कि डिसिप्लिन, बिल्डिंग और फर्नीचर, इस पर आप गौर करें कि ये तमाम चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये पूरी चीज़ें जो दी जा रही हैं मुफ्त है। यहाँ पर रहना खाना और तालीम हासिल करना बिल्कुल तेलंगाना गवर्नमेंट KCR हमारे CM साहब की जानिब से तमाम चीज़ें मुफ्त है। और काबिल गौर बात यह है कि बारहा मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल्स में ये होता है कि टीचर अच्छे नहीं होते हैं, बिल्डिंग अच्छी नहीं रहती है और बैठने के लिए बेंचेस और फर्नीचर नहीं रहता है। मगर आपको ये बताने का क्लासेस का मकसद ये है कि बिल्डिंग कैसी है गौर करें और क्लास टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड है। डाइनिंग हॉल है जहाँ पर बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है। देखिए यह हॉल किस तरह से साफ़ सुथरा है, सफाई से साथ है। और मुलाहिज़ा करें कि टेबल्स देखिए, सफाई देखिए। हाँ, ये आप गौर करें कि इस तरह से रख दिया जाता है, फिर उसके बाद इसको इस तरह रख के इसको बैठ के खाया जाता है। सफाइयत के साथ कितना तमाम सहूलतों से आरास्ता किया गया है। और इसका जो आप यहाँ पे जो इंतज़ाम देखते हैं, तो बताइए कि रोज़ कितना आपको 3 टाइम खाना दिया जाता है, तो नाश्ते में क्या रहता है? अभी नाश्ते में तो डेली अलग अलग अपना मेन्यू रहता है, वो मेन्यू के हिसाब से दिया जाता है नाश्ते में तो अपने को। हाँ, तो उसके हिसाब से मेन्यू के हिसाब से डेली अपने को कुकिंग होती है यहाँ पर जी। मॉर्निंग में आपको मिल्क दिया जाता है, 50 ml 100 ml मिल्क दिया जाता है। फिर आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर 1 o'clock को लंच दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको 5 o'clock को स्नैक्स दिए जाते हैं। डेली मेन्यू के हिसाब से एक दिन तरबूज, एक दिन फ्रूट, जो भी है आपको एक दिन मुरमुरे XYZ डेली बना के अलग अलग देते जाते हैं। फिर डिनर को आपको 8 to 9 टाइमिंग होता है, 1 घंटे में आप डिनर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो वक्त पे ही आके खाना खा लेना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो जिस तरह से साफ़ सफाई रहती है, तो वो हमेशा इसी तरह रहती है? आप बिल्कुल देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर है। हमारे HKs यहाँ पर बहुत जिद्दोजहद से यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ का पूरा स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा बहुत मेंटेनेंस करते कुछ हैं। मतलब ये नॉन वेज भी दिया जाता है यहाँ पे? जी हाँ, संडे के दिन आपको चिकन दिया जाता है,
हर एक बच्चे को पूरा माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी टोटल को सब कुछ चिकन दिया जाता है यहाँ पर संडे के दिन। जी हाँ। आप ये जैसा ये खाने का पकाने का तमाम काम देखती हैं, तो जिस तरह से इन्होंने अर्ज़ किया कि मेनू वगैरह है, तो మీరు మేడం ఎలా ఇక్కడ శుభ్రంగా తయారు చేస్తారు కదా, అదొకసారి శుభ్రంగా మంచిగా చేస్తాం సార్. నీట్గా ఉంచుతాం, నీట్గా పెడతాం, మంచిగా చూస్తాం పిల్లలకు. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలంటే అప్పటికప్పుడే వండేసి పెడతారనమాట. అప్పుడప్పుడే వండేసి పెడుతున్నాం సార్. పొద్దున వండేసి మధ్యాహ్నం ఇయ్యరు, మధ్యాహ్నం వండేసి రాత్రి ఇయ్యరు అనమాట. ప్రతి పూట మనం వండేసి ఇస్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏడి చేసి అప్పుడప్పుడే ఇస్తున్నాం. मैं ये पूछ रहा था तेलुगु में कि जिस वक्त का खाना उसी वक्त बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जैसा नाश्ते का खाना नाश्ते के वक्त ही, दोपहर का दोपहर के वक्त ही, शाम का शाम के वक्त से पहले ये तैयार करते हैं. मैं ये पूछ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह बना दिए हैं तो उसको दिन भर चलाया जाता है, इस तरह से नहीं होता है. मैं तेलुगु में जो पूछ रहा था वो यही था कि तमाम वक्त व वक्त ये लोग हर चीज़ तैयार करते हैं. और गौर करें कि ये तमाम लोग औरतें हैं यहाँ पे पकवान की तैयारी करते हैं. हम इसी तरह ये तमाम आप विजुअल देख चुके होंगे, तो मैं किचन की तरफ ले जाऊँगा. किचन की कैसी साफ़ सफाई है? हाँ हाँ हाँ, इस प्लांट के बारे में भी आपसे आप बताइए कि क्या है. जी, ये आरओ प्लांट है. आपको इसका मेंटेनेंस मेरे अंडर में रहता है, तो इसको डेली बैकवॉश करना पड़ेगा, डेली टाइम टू टाइम बैकवॉश करना पड़ेगा. और यही वाटर पूरा होल कैंपस को सप्लाई होता है, पूरा स्कैवेंजर से लेके टिल प्रिंसिपल पूरे जने यही पानी पीते, इसी के लिए पकाया जाता है. हर एक चीज़ पूरा इसी के पानी के ऊपर डिपेंड होता है. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया जो कि वाटर से रिलेटेड कुछ फूड पॉइजन हुआ, ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं आया. ये मेरे अंडर में रहता है पूरा. आपका नाम बताइए. मेरा नाम इस्माइल ख़ान है, यहाँ का पीसी हूँ मैं. इलेक्ट्रिकल का पूरा मेंटेनेंस मेरा ही रहता है. माशाल्लाह. आप गौर करें कि यहाँ पर पानी के लिए भी जैसा हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई हो, तो आप गौर करें सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है. अब मैं किचन की तरफ चलता हूँ. तो किचन में क्या तैयारी हो रही है इस वक्त. शाम के लिए इनको स्नैक्स दिया जा रहा है. स्नैक्स में आज तरबूज है, मेवा दिया जाता है. क्लास ख़त्म होगी तो स्नैक्स दिया जाता है. इस तरह से ये तमाम पकवान का देखिए कितनी साफ़ सफाई से ये शाम के पकवान की तैयारी हो रही है. डिनर के लिए तैयार किया जा रहा है. ये रिहाइश की जगह है जो बच्चे रहते हैं. ये कैसे यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, एहतमाम कैसा है, यहाँ भी साफ़ सुथरा रखा गया है. ये बेड्स है, आप मुलाहिज़ा करें एक एक. हाँ, डबल बेड सिस्टम है. फर्स्ट और ग्राउंड और फर्स्ट पे ऐसा रहे जैसा आप गौर करेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा गया है. और यहाँ पर बताने का हमारा मकसद ये है कि इसी बिल्डिंग में आप गौर करें कि बच्चों के लिए नमाज का भी एहतमाम है. वो भी आपको मस्जिद का एक अलहदा बिल्डिंग एक रूम बनाया गया है, उसमें लोग बच्चे तमाम नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं. कैमरे को रखा गया है ताकि बच्चों को एवरी टाइम 24 आवर देखा जा सके. ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए कैमरेज भी है. बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो तमाम रूम में पूरे कैमरे भी नस्ब किए गए हैं. ये भी आप गौर करें. हर पूरी बिल्डिंग में इसी तरह है. बिलखुसूस हमने यहाँ पे तवज्जो इसलिए दिलाई कि यहाँ पे रह रहे हैं बच्चे तमाम इकट्ठे, तो कैसे देख रेख होती है. तो जब कैमरों के ज़रिए देख रेख में रखा गया है, कैमरे की निगरानी में, तो जुमला कितने बच्चे एक हॉल में हैं? जी, अभी तो आपको यहाँ पर लगभग आ जाएंगे एक 60 to 70 मेंबर्स एक उसमें डॉमेंट्री में आ जाएंगे. तो अपने 3 डॉमेंट्रीज है जी, तो उसके हिसाब से भी प्रेजेंट में अपने पास 340 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट में है भी. तो उसके हिसाब से 70 ऐसा काउंट करते जाएंगे तो पूरा लेवल हो जाएगा. माशाल्लाह. चलिए मैं अब इसके बाद मस्जिद का अहाता बताता हूँ जहाँ नमाज होती है, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ. हर तरह की हमारे CM साहब KCR साहब ने ये ख्याल रखा है. आप ये गौर करें कि बारहा मैं आपको ये बिल्डिंग तमाम क्लासेस इसलिए बता रहा हूँ कि लोग मुतवज्जे हों, उनके जहन में ये बात है कि सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, सरकारी पढ़ाई बिल्कुल ही नाक़िस रहती है, बेकार रहती है. इस वजह से हम ये तमाम चीज़ों की क्लासेस और रहने की जगह, रिहाइश की जगह, ये मस्जिद के इलाक़ा है, मस्जिद है. यहाँ पर आप नमाज वगैरह दीनी तालीम दी जाती है. यहाँ के लिए अलग मौल्लिम रखा गया है, वो तमाम तालीमात यहाँ दी जाती हैं. गौर करें आप.
रूम है, आप मुलाहजा करें, डिजिटल रूम है। यहाँ पर क्या क्लासेस होती है, कैसे होती है, मैं आपसे दरियाफ्त करता हूँ। साहब శ్రీనివాస్ సార్ మీరు చెప్పండి, ఈ డిజిటల్ రూమ్లో మీరు ఏ క్లాసెస్ తీసుకుంటారో, ఏ తరగతి నుంచి ఏ తరగతి వరకు కొంచెం చెప్పండి. సార్ ఇది మనకు 7th 6th నుంచి 10th వరకు కూడా సైన్స్లో కొన్ని మనకి మూమెంట్స్ రిలేటెడ్, ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా చూపించేటి ఉన్నా, డైజెషన్ సిస్టమ్ కానీ హార్ట్స్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా, యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఏమన్నా చూపించాలన్నా, విల్ యూజ్ దిస్ డిజిటల్ రూమ్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. जैसे साहब कह रहे थे श्रीनिवास साहब के जैसे बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर साइंस के सिलसिले में या हार्ट के सिलसिले में जो चीज़ें बतानी ज़रूरत पड़ती हैं तो यहाँ रूम में लाकर बाज़ाब्ता ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं. तो ये आप गौर करें कि ये गौर करें कि इंडोर गेम्स के लिए ये रूम है. तमाम यहाँ पर सामान खेल का रखा जाता है. మీ పేరు సార్? వెంకటేష్ సార్. పీటీ తీసుకుంటారా మీరు? ఏ గేమ్స్ తీసుకుంటారు సార్ ఇక్కడ? టోటల్ ఇయర్ కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్ అండ్ క్రికెట్ ఆల్సో, టోటల్ బాక్సింగ్ ఆల్సో, అండ్ ఇండోర్ గేమ్స్, చెస్, క్యారమ్స్ అన్నీ మీరే చూస్తారా? అన్నీ సార్. ఈ వీక్లో ఎన్నిసార్లు మీకు పిల్లలకి ఈ గేమ్స్ తీసుకుంటారు సార్? డైలీ సార్. డైలీ అంటే మార్నింగ్ 5 to 6, 7 వరకు వార్మప్ అండ్ గేమ్స్, ఈవినింగ్ సేమ్ 5 to 6, 1 hour. మొత్తం పిల్లలుగా లేకుంటే కొన్ని పిల్లలు తీసుకుంటారు, కొన్ని పిల్లలు తీసుకోరు? టోటల్ అండ్ 2 క్లాసెస్ డైలీ అండ్ 2 classes. మార్నింగ్ సెక్షన్ ఓన్లీ టోటల్ ऑल वार्म अप एंड एक्सरसाइजेस टोटल अन्य पिलर. जैसे मैं पूछ रहा था कि सब बच्चों के लिए है या कुछ मखसूस क्लासों के लिए, तो कहा कि इन्होंने नहीं, सुबह की जो वार्म अप्स है वो तमाम क्लासों के बच्चों के लिए, जितने जमात के लोग हैं यहाँ पर स्कूल में मौजूद हैं, वो तमाम के लिए ज़रूरी है कि वो वार्म अप हो जाए. और उसके अलावा 2 क्लासेस को एक दिन गेम्स खिलाए जाते हैं. जिस तरह से पीटी का पीरियड होता है उसी तरह ये तमाम चीज़ें, पीटी का ड्रेस वगैरह सब तमाम चीज़ें यहाँ पर मुफ्त दी जाती हैं. ये बारहा आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और गौर करें आप. ये इंडोर गेम्स का जो हॉल होता है वो भी मुलाहिजा करें आप. सर ఇది మొత్తం ఎన్ని పిల్లలు ఆడుకోవచ్చు ఇక్కడ? ప్రెజెంట్ యువర్ 10 సార్, మినిమం 10 ఒక టీంలో అంటే 2 మెంబర్స్, ఓన్లీ 2 మెంబర్స్. షటిల్ కాక్. तो ఇలా వీక్లో ఎన్నిసార్లు మీరు చేస్తారు? అంటే మినిమం 1-2 times సార్. ఈజ్ ఓన్లీ ఓనర్ జస్ట్ లేదు. దానికి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి క్లాస్ తీసుకునే ఉంటారు. ये भी गौर करें आप कि यहाँ पे ये तमाम सहूलत दी जा रही है. आप गौर करें कि बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, जैसे कंप्यूटर लैब हो या इंडोर गेम्स हो, तमाम चीज़ें आपको विजुअल्स में बताई गई हैं. स्विमिंग पूल भी रखा गया है, वो भी आप विजुअल में मुलाहिजा फरमाएं. ये तमाम सहूलतों से आरास्ता ये तमाम स्कूल है जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ मुशीराबाद 2. तो ये मैं आपको तमाम तफसीलात बता रहा था. अब ये तमाम ये विजुअल्स और आपको कोशिश की है कि मैंने तशफ़ी बख्श हो. तो इसके अलावा मैं अब यहाँ के जो मेन प्रिंसिपल साहब हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनसे बातचीत आपके रूबरू पेश करूँगा. नाज़रीन सामाइन, इस वक्त मैं तेलंगाना रेसिडेंशियल बॉयज़ स्कूल मुशीराबाद 1 के प्रिंसिपल बुड्डपल्ली नरसिंह राव साहब के साथ हूँ. मैं यहाँ की तमाम आपको विजुअल्स में बारहा आपको बता रहा था. अब साहब से मैं प्रिंसिपल साहब से दरियाफ़्त करूँगा कि यहाँ पे कितने बच्चों की तादाद में बच्चे हैं और कितने मुस्लिम्स हैं और कितने नॉन मुस्लिम्स हैं, तो इनका एडमिशन कैसे किया जाता है, ये तमाम तफसीलात से. सर नमस्ते. నమస్కారం సార్. सर टोटल स्ट्रेंथ ఎంత ఉంది సార్ ఇక్కడ? అస్సలాము అలైకుం. స్ట్రెంత్ మొత్తం ఎంత ఉంది సార్? ప్రస్తుతానికి 520 మంది ఉన్నారు, 520 మెంబర్స్. దీంట్లో మైనారిటీస్కి ఎంత పర్సెంట్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి సార్? మైనార్టీకి 80%, ఇంకా మైనార్టీ 20%. నాన్ మైనారిటీస్లో ఏ కాస్ట్లో వస్తారు సార్ కొంచెం చెప్తారా? బీసీ 10%, ఎస్సీ ఎస్టీ 5%. టోటల్కు మనకు తెలంగాణలో చుట్టుపక్కన మొత్తం ఎన్ని ఇటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్? మొత్తం మన రాష్ట్రంలో 204, 204 స్కూల్స్. ట్విన్ సిటీస్లో ఎంత ఉన్నాయి సార్? 41 స్కూల్స్.
प्रति एक मोहल्ले में ये तमाम स्कूल्स हैं। ये आप मुलाहिजा करें कि जुमला तेलंगाना स्टेट में 204 204 यहाँ पर ट्विन सिटी में हैदराबाद और सिकंदराबाद में 41 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। यहाँ पर रहना, खाना और तालीम की तमाम सहूलियात, किताबें और खेल के तमाम इंतज़ामात और मैदान वगैरह। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि मेरी सीधी जानिब जो स्विमिंग पूल है, बच्चों को स्विमिंग की भी तरबियत दी जाती है और तमाम इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। पीटी के अलग सारे जैसे सब्जेक्ट वाइज और टीचर्स हैं, और इसके अलावा जो टीचर्स है तमाम वेल क्वालिफाइड है। और जहन में ये बात बारहा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल का मतलब लोगों के जहन में ये है कि बिल्कुल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और हमारी तालीमी जो स्टेटस रहता है, तालीम के जो देने का तरीक़ा है बिल्कुल ही नाक़िस रहता है, ख़राब रहता है और फर्नीचर अच्छा नहीं होता। ये तमाम चीज़ें गलतफ़हमी दूर करने के लिए हमारा याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल ये तमाम अलहदा क्लासों का हमने दौरा किया। वहाँ के भी आप तमाम लोगों से बात की, स्टाफ से बात की और रहने की जगह आपको बताई और खाने के इंतज़ामात कैसे हैं, किचन में कैसी साफ़ सफाई रखी गई, बिलखुसूस पानी का एक प्लांट लगा है, वहाँ की निगहदाश्त। और मैं ये कहूँगा कि जैसे ही ఇంతమంది ఉంటారు కదా సార్, రాత్రిపూట ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ టీచర్స్? నైట్ స్టే కోసం కూడా టీచర్స్ ఉంటారు. డైలీ 3 టీచర్స్ ఇక్కడే ఉంటారు. ఈ టీచర్స్కి నెలకి ఎన్ని నైట్ షిఫ్ట్స్ వస్తాయి సార్? నెలకి 2 to 3 ప్రతి మీ ఎంటర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని టీచర్స్ 3 టీచర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ అన్నమాట. రాత్రిపూట ఉంటారు. ప్రతి టీచర్స్కి 3 నైట్స్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఉంటుంది. ఇక్కడ మొత్తం వీళ్ళకి జీతం డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ లాగా ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ నుంచి జీతాలు వస్తాయి. तो यह तमाम सहूलत आपको दी जा रही है। जैसे इन्होंने अर्ज़ किया कि हर जहाँ पे रहने की जगह है वहाँ तमाम स्कूल्स में कैमरेस लगे हैं और ये तमाम कैमरेस को आप कहीं पर भी रह के हमारे प्रिंसिपल साहब मुशाहिदा करते हैं। कैमरा మొత్తం कैमरास ఉన్నాయి కదా సార్? ఉన్నాయి. టోటల్ 32 सीसी कैम्स ఉన్నాయి. 32 सीसी कैमरास है। यहाँ पे कैमरों के ज़रिए निगरानी की जाती है और रात के वक्त 3 टीचर्स को रखा गया है, क्योंकि रहने की जो कमरे मैंने बताए हैं वो 3 रूम्स है। एक रूम में एक टीचर यहाँ खुद बच्चों के साथ रहते हैं और निगरानी करते हैं. अगर ఒకసారి పిల్లలు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ పర్మిషన్ మీరు ఇస్తారా? పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇంటికి పంపిస్తాము. ఇక్కడ కూడా మేము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా వాళ్ళకి హెల్త్ చెకప్ చేపిస్తాం. మా దగ్గర 2 స్టాఫ్ నర్సులు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఏమైనా సివియర్ ప్రాబ్లం ఉంటే మేము హాస్పిటల్కి అప్రోచ్ అవుతాం. అది మనము నెలకి ఎన్నిసార్లు చెకప్, నెలకు ఒకసారి చెకప్ మొత్తం స్టూడెంట్స్కి అవుతాయి సార్? స్టూడెంట్స్కి ఎవ్రీ మంత్ మేము హెల్త్ క్యాంపు పెట్టి అందరికీ చెక్ చేపిస్తాం. హెల్త్ చెకప్ జరుగుతుంది. मैं इस वक्त यहाँ के जो मेडिकल जो देख रेख करते हैं उनसे बात करता हूँ. मी इंट्रोडक्शन sir, I'm Ashok Gaud sir, staff nurse here, BSc nursing sir. I'm appointed regularly from 4 years. After past 4 years I'm applied regular staff here. Okay, here పిల్లలకి మీరు నెలకి ఒకసారి చెకప్ చేస్తారా, ప్రతి వీక్ చేస్తారా? we are available 24 hours sir actually here. For a first aid we are giving first aid here. If any emergency we have taken it to hospital also. Then every month we are skin checkup, eye checkup we are following. Okay, if any vaccination program we are following that also sir. ये तमाम आप मुलाहिज़ा करें कि यहाँ मेडिकल के भी एहतमाम किया गया है. जैसे इन्होंने अर्ज़ किया कि हर वक्त हम यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, यहीं पे मौजूद हैं. ये ख़ास गौर तलब बात है कि हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से మొత్తం స్టాఫ్కి థ్యాంక్స్ సార్. మీరు కూడా టైం ఇచ్చారు. ఈ అందరు స్టాఫ్కి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. हम शुक्रिया आपकी जानिब से भी, हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से भी मैंने अर्ज़ किया है. और बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर में सादत अली खान, खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन, तमाम टीम के लिए आप दुआ फरमाएँ. और बिलखुसूस मेरा दसबस्ता मारूज़ा है कि जो हज़रात तालीम के शोबे में बहुत परेशान है, तो यहाँ पर जो है 5वीं जमात से इस वक्त दाखिले जारी हैं और यहाँ पर आकर आप एडमिशन लिए. यहाँ से लेके इंटर तक का यहाँ एहतमाम किया गया है. मैंने इंटर के भी आपको क्लासेस में ले जाकर मुशाहिदा करवाया है कि ग्रुप्स वाइज BPC, MPC, CEC तमाम क्लासेस के लिए एडमिशन्स जारी हैं. और इन्होंने अर्ज़ किया कि माइनॉरिटी के लिए 80% सीट रिज़र्व रहती हैं और बीच के जो 20% है उनके लिए भी अलग है. तो ये तमाम तफसीलात मैं आपको आगाह करवा चुका हूँ. आप एक बार हर मोहल्ले में यहाँ पर ऐसी तरह के स्कूल्स मौजूद हैं, आप मुशाहिदा करें. ये जो स्कूल है चंपापेट, अंदरून चंपापेट है, यहाँ पर आएँ. और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर हमारे शादाब साहब और प्रिंसिपल साहब का नंबर भी दे दूँगा. और इंशाल्लाह
लोकेशन पिन पॉइंट भी दूंगा, आप तमाम लोग यहाँ आएँ, मुशाहिदा करें। और ये बिल्कुल ही निगरानी में रखा जा रहा है, जैसे इन्होंने अर्ज़ किया कि 24 घंटे, और हर रूम में एक टीचर रात में यहाँ पर क़याम करते हैं। CCTV भी है लगाए गए हैं, 32 कैमरेस है पूरे स्कूल की निगरानी के लिए। और इन्होंने अर्ज़ किया कि अगर पेरेंट्स आके ले जाते हैं तो उनके वकమాట నేను వదిలేసాను సార్, రంజాన్ గురించి మీరు స్పెషల్ ఏర్పాటు ఏం చేశారు? ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ముస్లిం మైనార్టీ విద్యార్థులకి ఇక్కడే ఫ్రూట్స్ ఇస్తాము, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం। ओके, हाँ, जैसे कि मैंने आपको नमाज गाह भी बताई है, मस्जिद का एहतमाम है, पेश इमाम है, मौज़िन है, और सहर का इफ्तार का एहतमाम है। जैसे हम घरों में सहर इफ्तार करते हैं उसी तरह का एहतमाम इंतज़ाम यहाँ रहेगा। हमारे प्रिंसिपल साहब ने अर्ज़ किया, मैं ये तमाम तफसीलात आपको आगाह कर रहा था। जैसे यहाँ पर रात के वक्त तराबी का भी रहेगा सर, రాత్రి మనం ఖురాన్ చదువుతారు కదా, ఇది కూడా రాత్రి ఆ కూడా ఏర్పాటు చేశారా? पेश इमाम है, यहाँ तरावियों का भी एहतमाम है। ये भी आप गौर करें कि कुरान इसलिए पूछ रहा था कि तरावी जो हमारे पास होती है वो भी तरावी भी पढ़ाई जाती है नमाज के साथ। 5 वक्ता नमाज यहाँ पे बजमात होती है, मौज़िन और पेश इमाम दोनों मौजूद हैं। ये तमाम तफसीलात आपको आगाह कर रहा था। बारहा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि दुआ में याद रखें। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।